आज का दिन बहुत विशेष था, चूंकि नया विधानसभा का गठन हुआ है और सभी निर्वाचित माननीय विधानसभा के सदस्यों ने आज शपथ ली है। तो बहुत नए जो सदस्य आज पहली बार शपथ लिए, उनके अंदर एक उत्साह था और एक अच्छा माहौल विधानसभा के अंदर दिखा है। इस तरीके से सर विपक्ष आज भी दावा कर रहा था कि हम लोग कम जरूर हैं लेकिन हमारी हिम्मत कम नहीं हुई है, क्या कहिएगा सर? देखिए, बड़बोलापन उनका आज भी गया नहीं है और ये उनकी पुरानी आदत है। याद कीजिए, चुनाव के पहले मंत्रिमंडल तक के गठन के तिथि को तय कर लिया था जो अभी के नेता प्रतिपक्ष हैं, और शायद मुझे जानकारी है कैबिनेट भी उन लोगों ने बना लिया था, चूंकि स्वयं कहा था कि इस तिथि को मंत्रिमंडल का शपथ होगा। और चुनाव के पहले दावा करते थे कि कितने सीट हम जीतेंगे, और ये कोई पहली बार दावा नहीं किए हैं, ये पिछले 20 साल से ऐसे ही दावा करते हैं। और जिस दिन चुनाव परिणाम आता है तो उस दिन गेट बंद हो जाता है। अभी भी गेट बंद है आप लोगों के लिए, आप लोगों से बातचीत नहीं होती है। पता नहीं आज हुआ कि नहीं हुआ, मुझे नहीं मालूम, लेकिन बड़बोलापन जो है वो जाता नहीं है और बड़बोलापन का कोई असर होता नहीं है। इसलिए वो हिम्मत जितना भी मजबूत रखना है रखें। हम इतना जरूर कहेंगे कि विपक्ष में है, बहुत अच्छे तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से विपक्ष का जो दायित्व है उसका निर्वहन करें। सरकार में बैठे हुए लोगों को जो भी जन समस्याएं हैं उसके बारे में बताएं, सकारात्मक भूमिका रखें, सकारात्मक सोच रखें। और निश्चित रूप से जब सकारात्मक सोच उनका रहेगा तो सरकार में जो हम सब लोग हैं उनके सकारात्मक सोच पे पहल भी करेंगे, जनता को उसका लाभ भी होगा। लेकिन नकारात्मक सोच से और ऊर्जा नकारात्मक काम के लिए रखेंगे तो नुकसान होगा। जादू टोने की भी बात कही जा रही थी सर विपक्ष की तरफ से, वोट चोरी का लगातार दावा भी किया जा रहा है, कैसे देखते हैं सर? बताइए, आज तक मीडिया के किसी साथी को एक भी व्यक्ति मिला जिसने कहा कि मेरा नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया है और मुझे वोट देने से रोक दिया गया है? कई करोड़ लोगों का एसआईआर में सत्यापन हुआ और मतदाता सूची में उनका नाम रहा। लेकिन ये दोनों युवराज जो हमारे हैं, कांग्रेस पार्टी के और राष्ट्रीय जनता दल के, दोनों युवराज बिहार में घूमते रहे और घूम घूम के वोट चोरी की बात की। जनता ने कहा नहीं, वोट चोरी नहीं है, आप गलत बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो, भ्रम फैला रहे हो। और ऐसा करारा जवाब दिया कांग्रेस पार्टी को कि उनको तो इनोवा कार पे बिठा दिया बिहार की जनता ने, और बड़ी मुश्किल से छोटी वाली बस दी है राष्ट्रीय जनता दल को। तो यदि अभी भी जनभावना को नहीं समझ के ये ऐसे बयान देते रहेंगे तो इनकी स्थिति ऐसी हो जाएगी कि सब मिलके भी इनोवा पर बैठने लायक नहीं रहेंगे। लोकसभा का विंटर सेशन भी चल रहा है, मोदी जी ने कहा है कि ड्रामा नहीं करना चाहिए, डिलीवरी करना चाहिए, जनता को कुछ देना चाहिए। निश्चित रूप से विपक्ष को सदैव सकारात्मक भूमिका का निर्वहन करना चाहिए। और विपक्ष ने आजकल एक पैटर्न बना लिया है, संसद भवन के अंदर हो या विभिन्न विधानसभाओं में, विपक्ष ने एक पैटर्न बना लिया है बिहार में भी कि हंगामा करना, वेल में आना, सदन से वॉकआउट करना, सदन के अंदर गतिरोध पैदा करना, नकारात्मक मुद्दे उठाना, ये एक स्वभाव बन गया है। जनता इसके लिए ना तो आपको चुन के भेजी है, ना जनता का पैसा सत्र चलाने के समय इसके लिए खर्च होता है। जनता का पैसा खर्च होता है देश की भलाई के लिए। जनता ने आपको निर्वाचित किया है अपने मुद्दों को वहां पे सदन में रखने के लिए। लेकिन आज का जो विपक्ष है और उसके जो नेता हैं वो उसी प्रकार की बात करते हैं जिसका कोई ना तो अर्थ होता है और ना ही कोई महत्व होता है, और बिना मतलब की बातों के आधार पर सदन को डिस्टर्ब करना। फिर वो लोग एसआईआर की बात कर रहे हैं। जब बिहार में आपको पता लग गया कि जनता क्या चाह रही है, अब अभी भी नहीं समझेंगे तो टीएमसी वाले, ममता दीदी आएंगी और बोलना शुरू कर दी है। बंगाल में अब एसआईआर का विरोध कर रही है, तो बंगाल की जनता भी उनको वैसे ही ठीक करेगी जैसे बिहार की जनता ने ठीक किया इन लोगों को। तो जो लोकसभा में भी विपक्ष के नेता हैं वो भी गैर जिम्मेवार है। सदैव उनका बयान देखिए ना, देश के बाहर जाते हैं तो कैसा बयान देते हैं जिससे हमारा देश, हमारी भारत माता की छवि धूमिल हो, ऐसा बयान देते हैं। और देश आज पूरी दुनिया के इकोनॉमी में उछाल मार रहा है, हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट इतना बढ़ रहा है, और विपक्ष के नेता का बयान होता है कि भारत की इकोनॉमी दुनिया में सबसे खराब है। तो कुछ समझ भी नहीं है, या समझ के भी फिर अपने देश के सम्मान को ये ठेस पहुंचाते हैं। तो इस सोच के लोग कभी भी सकारात्मक काम नहीं कर सकते हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा है सकारात्मक सोच के साथ आप आओ
और यदि आपको वो समझ नहीं है तो प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा सुझाव भी दिया है कि आपको यदि सोच समझ नहीं है तो मैं आपको सोच समझ बताता हूं, आओ हमसे कुछ सीख लो कि विपक्ष के नाते क्या बात आप सदन के अंदर बोलो और रखो।